Hello friends, welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a lecture series on public administration and today we will discuss the scope of public administration. Okay? तो आगे स्कोप को पढ़ने के लिए या क्षेत्र को पढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मेरे नई वीडियोस की मिलती रहे। शेयर भी करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। Okay, so let's start with the topic that is scope of public administration. Okay, the scope of a subject means what functions or activities are included in the jurisdiction of that subject. मतलब ये कि जब हम स्कोप की बात करते हैं, स्कोप मीन्स क्षेत्र, या किसी एक विषय के क्षेत्र जो है या विषय का क्षेत्र से हमारा अभिप्राय क्या है। ठीक है, हमारा अभिप्राय ये है कि फंक्शंस और एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। ठीक है, कौन सी ऐसे कार्य हैं या क्रियाएं हैं जिनको हम उसके क्षेत्र में या अधिकार क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं किसी विषय का क्षेत्र। ओके, ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से that the field of public administration is similar to that of the state and government, but if we look closely, we come to the conclusion that the field of public administration is not yet completely clear because some basic questions are being searched for a universal solution. ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें तो लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो स्टेट और गवर्नमेंट इसके साथ है। मतलब जिस तरह का गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल इन इंडिया पब्लिक द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। ओके, डेमोक्रेटिक इन नेचर मींस लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की सरकार। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, फिर वो लोगों के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द जनरल मासेस। ओके, सो जब हम प्रोवाइडिंग सर्विसेज की बात करते हैं तो हर एक चीज उसमें आ जाती है। ठीक है, we come to the conclusion that the field of public administration is not yet completely clear. अगर हम बहुत नजदीक से देखें तो अभी तक जो प्रशासन का क्षेत्र है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि कुछ जो मूलभूत बेसिक क्वेश्चन जो हैं, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका अभी तक सर्वमान्य यूनिवर्सल सॉल्यूशन, सर्वमान्य हल जो है अभी खोजा जा रहा है। ये खोजने की अभी तक जरूरत है। ठीक है, nevertheless the following approaches may be useful in understanding the scope of this study. Okay, लेकिन फिर भी कुछ अप्रोचेज हैं हमारे पास जिनके द्वारा हम ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके क्षेत्र को या कार्य क्षेत्र को का अध्ययन कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए नैरोअर व्यू है, एक संकुचित दृष्टिकोण है स्कोप से संबंधित। फिर हम ब्रॉडर व्यू को देखेंगे, व्यापक दृष्टिकोण। फिर है आपका पोस्ट कॉर्प व्यू। ठीक है, देन सब्जेक्ट मैटर व्यू, देन पब्लिक पॉलिसी व्यू, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, और है साइको सोशल व्यू, मनोसामाजिक दृष्टिकोण। ये 6 दृष्टिकोण हैं, ये 6 व्यू पॉइंट्स हैं या व्यूज हैं रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ब्रॉडली हम देखते हैं कि जब हम बहुत सी बुक्स में भी पढ़ते हैं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, 2 चीजें लेते हैं, जैसे पोस्ट कॉर्प व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू की बात करते हैं। ठीक है, या उसमें एक चीज और इंक्लूड कर देते हैं, नैरो व्यू और ब्रॉड व्यू को इंक्लूड कर देते हैं। बट ये 6 के 6 जो आपके हैं ये हमें सही ढंग से बता पाएंगे कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसके क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं, या इसका क्षेत्र जो है या कार्य क्षेत्र जो है वो कहां तक फैला हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज नैरोअर व्यू। ओके, नैरोअर व्यू, संकुचित दृष्टिकोण। अकॉर्डिंग टू द बिलीवर ऑफ नैरोअर व्यू, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम
नैरोर व्यू की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमने पहले इसमें भी पढ़ा था, जब हमने डेफिनेशंस और मीनिंग पढ़े थे तो उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न ओनली विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. सम ऑफ द thinkers or some of the scholars were of the view that public administration is concerned only with the executive branch. That means the implementation of public policy only. Okay. Simon has said that public administration refers to those activities performed by the executive branches of the central, state, and local government. Means the executive, or you can say the managerial functions, okay, performed by the different kinds of government, whether it is at the central level, state level, or the local level. Okay, only those activities are included in the public administration. और जो आपका पोस्ट कॉर्ड व्यू है वो इसी नैरोर सर्कल में आता है. पोस्ट कॉर्ड व्यू किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था. ठीक है, तो ये जो पोस्ट कॉर्ड व्यू है इसी संकुचित दृष्टिकोण में आता है. ओके, दूसरा दृष्टिकोण है आपका ब्रॉडर व्यू, व्यापक दृष्टिकोण. ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी इस व्यू के जो प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो बिलीव करते हैं कि public administration includes the functions performed by the three organs of government. ठीक है, the legislature, the executive, and the judiciary. ठीक है, according to them, the field of public administration includes all those activities whose purpose is to fulfill or implement public policy. Okay, means के पहली बात, जब नैरोर की बात करते हैं तो जो आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, अकॉर्डिंग टू नैरोर व्यू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न ओनली विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, बट एज पर द ब्रॉडर व्यू public administration is concerned with all the branches of government, and the branches, or you can say organs or the parts of the government कौन से हैं? लेजिस्लेचर है, विधायिका है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है, और जुडिशरी है, न्यायपालिका है. ठीक है, तो इनसे संबंधित है, इनके अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं, ऑल दोज आर कम अंडर द पेरिफेरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो क्योंकि ये तीनों के तीनों अंग जो हैं वो किस चीज में लगे हुए हैं? ठीक है, जो पब्लिक पॉलिसी बनी हुई है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको उनके उनके जो पर्पजेस हैं उनको पूरा करने के लिए. ओके, सो बिलोबी, मार्क्स एंड एल.डी. व्हाइट आर द सपोर्टर ऑफ दिस व्यू. इन द वर्ड्स ऑफ मार्क्स, मार्क्स के शब्दों में क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट फील्ड includes all activities related to public policy. Now, it gives us a broader perspective of public administration. That means, importantly, public administration is concerned with the public policy. Okay, one thing is that, but the marks included the activities. Now, it is not only the managerial activities which is related to public policy, isn't it? So it means that it includes the subject matter as well the post-court view also. So it is a broader view of public administration. That means all the activities, whatever the activities are, ठीक है, which are concerned with the public policy or the implementation of public policy, all those activities are included in the periphery of public administration. तो ये हैं दो व्यूज, नैरोर व्यू और ब्रॉडर व्यू. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है आपका सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पोस्ट कॉर्ड व्यू. ठीक है, अब ये पोस्ट कॉर्ड क्या है? ये पोस्ट कॉर्ड हर एक वर्ड जो है इसमें, सॉरी, हर एक लेटर जो है इसमें, POSDCORB, ये अलग अलग टेक्निक या फंक्शंस को डिनोट करते हैं. ओके, सो पोस्ट कॉर्ड व्यू अबाउट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द contribution of Luther Gulick. Luther Gulick ने दिया है. The word postcorp is formed by combining the first letters of 7 English words. These words are P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating या coordination, R for reporting, B for budgeting. ठीक है, तो ये आपके क्या है, कितने वर्ड्स हैं? 7 वर्ड्स, और इनको हम बोलते हैं फंक्शंस भी बोल देते हैं हम इनको. ठीक है, तो देखिए
प्लानिंग मीन योजना बनाना, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स संगठन बनाना, स्टाफिंग मीन कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डायरेक्टिंग मीन निर्देशन प्रदान करना, कोऑर्डिनेशन मीन्स समन्वय करना, आर्मी रिपोर्टिंग मीन्स प्रतिवेदन देना, बजटिंग मीन्स बजट तैयार करना। तो लूथर गुलिक जो है वो ये कहता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य क्षेत्र है वो ये है। ठीक है, अब हम एक एक को देख लेते हैं। प्लानिंग, प्लानिंग क्या होती है? टू प्रिपेयर द आउटलाइन ऑफ द डिजायर्ड एक्शन एंड डिटरमाइन द मेथड्स ऑफ एंड पॉलिसीज फॉर अचीविंग द सेट गोल। ओके, मतलब ये कि जो आपके इच्छित काम हैं, ठीक है, उनकी रूपरेखा तैयार करना और निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रीतियों एवं नीतियों का निर्धारण इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग है। ठीक है, कोई भी आप किसी भी तरह की कोई भी चीज करते हैं विदाउट प्लानिंग अगर आप करेंगे वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें अगर प्लानिंग नहीं होगी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द or first thing which is included in the scope of public administration. Then next is organizing. The administrative structure should be organized in such a way that the division of function can be done properly, maintaining a balance between the administrative chart, the principles of the organization, and the distribution of function is a major task of the organization. Okay, the second thing which Luther Gulick say, that is organization. ओके, मतलब ये कि प्रशासनिक ढांचा, ठीक है, ढांचा जो है उसको इस तरह से संगठित करना है कि जो कार्य का विभाजन है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ फंक्शन, ठीक है, बहुत सही ढंग से किया जा सके। ठीक है, अलग अलग देखिए, हर एक इंसान है, एक आदमी है, ठीक है, वो सभी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, मान लो 20 काम है या 10 काम है, 10 छोड़ो 5 काम है, आप एक साथ 5 काम नहीं कर सकते। उसके लिए क्या पड़ेगी, जरूरत क्या पड़ेगी, आपके काम को बांटा जाए। ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी जाए, दैट इज डिवीजन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिवीजन कर दिया, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, फंक्शन जब आप बांटेंगे, प्रॉपरली बांटेंगे, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम सही ढंग से चलेगा। ओके, देन थर्ड इज स्टाफिंग। गोल्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू एम्प्लॉयज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स के बिना या मैन पावर के बिना यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू अचीव एनी ऑब्जेक्टिव्स, एनी गोल, and more importantly in an organization you can't do anything without human beings. So staffing is important. ठीक है, क्योंकि जो आपके ह्यूमन बींग्स हैं वही क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, वही प्लानिंग करते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, वही हर एक काम करते हैं। ठीक है, सो जो आपकी स्टाफिंग की बात आती है, तो स्टाफिंग में क्या हो जाता है, आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ठीक है, एंड क्रिएटिंग कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, सो ये सारी चीजें कहां आती हैं, आपकी स्टाफिंग हो गई। ओके, देन फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग। ओके, the functions of public administration is to analyze the administrative function and take decision and give directions to the employees according to the decision. ठीक है, direction is of utmost importance in administration. अगर आपको डायरेक्शन सही ढंग से मिलती है तो आप सही काम सही ढंग से करते हैं, और काम सही ढंग से करते हैं तो इसका मतलब आप जो गोल्स हैं उनको सही ढंग से अचीव कर पाते हैं। सो इंपॉर्टेंटली डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, ठीक है, उनका काम है कि डिसीजन लेना है, ठीक है, और उन डिसीजन के अकॉर्डिंग इंप्लॉयज को डायरेक्ट करना है, निर्देश देना है। ठीक है, तभी आप सही ढंग से उनको क्या है, गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर गाइडेंस द एडमिनिस्ट्रेशन विल डेविएट फ्रॉम इट्स गोल्स। ठीक है, मतलब ये कि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने गोल से डेविएट हो जाएगा।
ठीक है, दूसरी तरफ भटक जाएगा। ओके, देन फिफ्थ इज कोऑर्डिनेशन। Coordination is an essential element in the execution of administrative functions. By dividing the task, giving the right work to the right person, and coordinating it is a big problem. Coordination also prevents duplication of tasks. तो ये कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समन्वय। जब तक आप समन्वित ढंग से काम नहीं करेंगे, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपका काम सही ढंग से नहीं होगा। ठीक है, टास्क, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, पुटिंग अ पीपल एट हिज राइट प्लेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उनके एफर्ट्स जो हैं, अब मान लो 10 या 15 लोग काम कर रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहे हैं, एक जा रहा है अलग डायरेक्शन में, एक जा रहा है दूसरी डायरेक्शन में, तीसरा जा रहा है तीसरी डायरेक्शन में, तो मतलब ये है कि उनके वो एफर्ट्स तो कर रहे हैं, ठीक है, बट द डायरेक्शन जो है उनकी वो क्या है, अलग अलग दिशा की ओर है। ठीक है, सो वो डायरेक्शन किस तरह से आपने एक गोल की तरफ लानी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, and that can be achieved with the help of coordination. Okay, then sixth is reporting. It means providing information related to the progress of administrative work to the people to whom the organization is responsible. ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, उनको उसके काम के बारे में बताना, ठीक है, सूचना देना, ठीक है, वो रिपोर्टिंग है। We can make the administration accountable only by giving a report regarding the inspection of the achievements, shortcomings and problems of the administration. ठीक है, जब भी कोई काम होता है, मान लो कोई आप पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉलिसी जब आपने इंप्लीमेंट कर दी, किस तरह से वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, पहली बात, ठीक है, वो उसमें क्या क्या हमने अचीव किया है, ठीक है, उसमें हमें शॉर्टकमीज क्या है उस पॉलिसी में, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में हमें कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। जब तक इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का काम सही ढंग से नहीं चलेगा। तो ये भी एक पार्ट है रिपोर्टिंग। ओके, देन लास्ट, बजटिंग। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। विदाउट द प्रोविजन ऑफ प्रॉपर फाइनेंस, public administration will become slack. It includes preparation of accounts of income and expenditure, preparation of financial plans, taxation, expenditure and control through audit. So finance के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती है। ठीक है, और इसमें बहुत सी चीजें आती हैं, आय व्यय का लेखा जोखा या वित्तीय योजनाएं बनाना, निर्माण करना, करारोपण, व्यय करना, ठीक है, अंकेक्षण हो गया आपका, उसके माध्यम से नियंत्रण रखना, ठीक है, फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दीज आर कम अंडर द पेरिफेरी ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है पोस्ट और व्यू रिलेटेड टू द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ये 7 चीजें जो हैं, ये आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक। ये काम करता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ऑल्दो the post-core approach is very helpful in understanding the field of public administration, but this approach is incomplete, and for this reason, many scholars have strongly criticized it. ठीक है, देखिए, पोस्ट-कॉर जो है वो हमें ये तो बताता है कि क्या क्या करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर जो आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको समझने में बहुत मदद करता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसीलिए जो कुछ स्कॉलर्स हैं उन्होंने उसको क्या किया है, उसकी आलोचना की है। जैसे लुईस मरियम, ठीक है, वो सबसे ज्यादा आलोचक थी। उन्होंने क्या किया इस अप्रोच को, उन्होंने अपनी उनकी बुक का नाम है पब्लिक सर्विस एंड स्पेशल ट्रेनिंग, इसमें उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा कि दिस थियरी इज वेरी आर्बिट्रेरी, imaginary and narrow, in which no place has been given to the real element of administration.
ठीक है। तो अपनी इस किताब में वो क्या लिखती है कि ये जो सिद्धांत है आपका, पोस्ट कॉर्प व्यू है, पोस्ट कॉर्प थियरी है, ठीक है, ये बहुत ही स्वेच्छाधारी है, काल्पनिक है, इमेजिनरी काल्पनिक है, और नैरो है, संकुचित है, जिसमें प्रशासन के जो वास्तविक तत्व हैं उनको स्थान नहीं दिया गया है। आगे क्या कहती है? द एलिमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हैज बीन केप्ट सेकेंडरी इन दिस सूत्र। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, विषयगत जो है, ठीक है, उसका ज्ञान जो है, उसको क्या किया है इन्होंने, इसमें गौण रखा है। ठीक है, ठुकराया नहीं है, गौण रखा है। ठीक है, मतलब वो दिखता नहीं है, इसमें सिर्फ क्या दिखता है? पोस्ट कॉप दिखता है, द फंक्शंस दिखते हैं कि यही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो इसी क्रिटिसिज्म के चलते फिर हमारे सामने एक और दृष्टिकोण आया, सब्जेक्ट मैटर व्यू। ओके, keeping in view the criticism of the post-corp view, many thinkers have described the subject matter field of public administration. It lays emphasis on the services rendered and the functions performed by an administrative agency. ठीक है, यहां पे देखिए क्या है, क्योंकि पोस्ट कॉर्प को तो क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है, और जब क्रिटिसाइज कर दिया तो उसके क्रिटिसिज्म के फलस्वरूप क्या हुआ, एक कुछ थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है वो आगे रखा। और ये सब्जेक्ट मैटर व्यू करता क्या है? इट लेज एम्फेसिस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड एंड द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। ठीक है, जो सेवाएं, ठीक है, प्रदान करती हैं, ठीक है, या जो कार्य प्रशासनिक एजेंसी द्वारा किए जाते हैं, उसके ऊपर जोर दिया। It advocates that the substantive problem of an agency depend on the subject matter, that is service and functions with which it is concerned. ठीक है, इसने क्या कहा कि वास्तविक समस्याएं उस वस्तु पर निर्भर करती हैं जिससे वह संबंधित है। मतलब ये उन चीजों के साथ इसका संबंध है, ठीक है, जिससे ये संबंधित है। अब ये संबंधित किससे है? अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इट इज रिलेटेड विद द सर्विसेज, ठीक है, बिकॉज इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द जनरल मासेस। ठीक है, सो यहां पे बात यही आती है कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू है वो इसीलिए क्या करता है कि जो सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं या फंक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये ज्यादा जोर देता है। ओके, हार्वे वॉकर, एक हार्वे वॉकर स्कॉलर है, हैज नेम्ड द सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज एज प्रैक्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिवाइडेड इट इनटू 10 पार्ट्स। ठीक है, जो हार्वे है उसने क्या किया, जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है उसको उसने कहा प्रायोगिक लोक प्रशासन, क्या कहा? प्रैक्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसने 10 पार्ट्स में इसको बांटा। कौन कौन से? पॉलिटिकल, लीगल, फाइनेंशियल, डिफेंस, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, फॉरेन, इंपीरियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर मींस द प्रैक्टिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्वे वॉकर। ठीक है, तो आइए हम इन जो क्रियाएं हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशंस, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज ऑफ द कैबिनेट और मिनिस्ट्रियल काउंसिल, रिलेशंस बिटवीन मिनिस्टर्स एंड परमानेंट ऑफिसर्स। ये चीज उसने कही कि प्रशासन के राजनीतिक कार्यों में क्या क्या चीजें आती हैं? कार्यकारिणी विधानमंडल का संबंध, मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद की राजनीतिक प्रशासनिक क्रियाएं, और मंत्री तथा स्थायी अधिकारियों के संबंध जो है वो इसमें आते हैं। सेकंड इज द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड preparatory
work related to the introduction and passing of bills in the legislature which are done by administrative officers and departments. देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपका के कई बार क्या होता है कि जो आपकी विधायिका है उसके पास इतना समय नहीं होता है, तो अपने जो लेजिस्लेशन बनाने की पावर है वो क्या करती है, डेलीगेट कर देती है किसको, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर वो अपने वो पॉलिसी भी बनाता है, ठीक है, और बिल भी प्रिपेयर करता है और फिर उसको क्या करते हैं, वो पास करते हैं। तो ये आते हैं आपके स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर आता है आपका फाइनेंशियल फंक्शंस, इंक्लूड द एंटायर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ बजट टू इट्स इंप्लीमेंटेशन, अकाउंटिंग, ऑडिट, मैनेजमेंट ऑफ ट्रेजरीज। ये काम जो है आपके फाइनेंशियल फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। देन अंडर द डिफेंस वर्क, द वर्क रिलेटेड टू द सोल्जर्स कम्स, ठीक है, जितना भी आपका डिफेंस का काम है, ठीक है, तीनों जो आपके अंग हैं आपके, ठीक है, मिलिट्री हो गई आपकी, ठीक है, देन आपके वायुसेना हो गई आपकी, ठीक है, फिर नेवी हो गई आपकी, ये सारे के सारे जो है ये आपके आते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस वर्क में, ठीक है। और यही नहीं, किस तरह से हमने अपने देश को बचाना है बाहरी आक्रमण से, ठीक है, जो आपके सोल्जर्स हैं उनको किस तरह से आपने एक मोटिवेट रखना है, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन इसी में आते हैं, डिफेंस वर्क में। देन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस कम्स इन एजुकेशनल वर्क, मींस कि जो आपके एजुकेशनल वर्क हैं वो आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। एजुकेशनल वर्क्स बहुत से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स हो गए आपके, कॉलेजेस हो गए आपके, यूनिवर्सिटीज हो गए आपके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है, और उनको किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, उनके उनके ऊपर मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है, ये सारे के सारे फंक्शन जो है आपके एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। अब जैसे यहाँ पे RTE है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप 8th क्लास तक के बच्चों को क्या है, फ्री शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे काम जो है आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। देन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल में एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें जो एक्टिविटीज इंक्लूड्स हैं वो हैं आपके डिपार्टमेंट रिलेटेड टू फूड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपके पास है, ठीक है। देन फूड के लिए आपके पास PDS सिस्टम है, बहुत से डिपोज रन करती है गवर्नमेंट भी, प्राइवेट को भी देती है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं, ओके। देन next is economic administration. It is concerned with the establishment of a prosperous and stable economy. For example, protection and development of agriculture and industries, promotion of foreign trade and commerce, regulation of industries in the interest of consumers, ठीक है। So जब हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं या फॉरेन ट्रेड की प्रमोशन की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपकी इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। और अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब ये सारी की सारी एक्टिविटीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आती है, ओके। देन फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेसी, international cooperation, administration of various types of international organizations or agencies, etc. ठीक है। अब नेचुरली हर एक जो फॉरेन कंट्रीज हैं या बाहर के देश हैं, बाहरी देश हैं, उनके साथ क्या करना पड़ता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने पड़ते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे के सारे काम आते हैं आपके फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके। देन इन इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन दोज प्रॉब्लम्स एंड टेक्निक्स अराइज which arise from the rule of one nation over another people or nation, ठीक है। Then local administration is concerned with the activities of local government, ठीक है। जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो तरह की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल गवर्नमेंट है, एक है आपकी रूरल लोकल गवर्नमेंट और एक है आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उनके द्वारा लोकल लेवल पे जो भी काम किए जाते हैं दे आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो ऑल्दो द टेक्सचुअल classification of public administration by Walker helps us a lot in understanding the field of public administration,
but still it is not complete on the one hand, and on the other hand it is prone to overlap or repetition. अब ये सही बात है कि इससे ये जो हमने पीछे पढ़ा 10 चीजें पढ़ी या 10 फंक्शंस पढ़े या एक्टिविटीज पढ़ी या एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े, ठीक है, which according to the Walker are the main points of public administration, ठीक है, या are the activities which are included in the scope of public administration, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इस पर लुइस मरियम ने कहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टू फेस्ड टूल लाइक द टू ब्लेड्स ऑफ अ सीजर. One panel of that tool is the knowledge of the areas covered under PostCorp, and the other panel is the knowledge of the subject matter in which this technique is applied. For that tool to be effective, it is necessary that both its faces are right. ठीक है, यहां पे देखिए, अगर हम बात करें पोस्टकॉर्प को, हम उसको निकाल नहीं सकते हैं. अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर व्यू को, उसको भी हम निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है. तो ये दोनों अलग अलग काम थोड़ी करेंगे, एक दूसरे के आइसोलेशन में काम नहीं करेंगे, ठीक है. अगर आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, सर्विसेज देनी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको पोस्टकॉर्प चाहिए ही चाहिए. विदाउट दैट यू कांट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज और परफॉर्म एनी काइंड ऑफ फंक्शंस. So we cannot detach PostCorp from the subject matter view. Okay? यही बात लुइस मरियम कह रही है कि ये एक तरह से क्या है, कैंची देखिए आपने, उसके दो फलक होते हैं, ठीक है, उसकी तरह है. एक फलक आपका पोस्टकॉर्प है और दूसरा कौन सा है? सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है. और जो प्रशासन है, अगर उसको सही ढंग से काम करना है तो ये दोनों ही टूल जो है वो सही होने चाहिए. आपका पोस्टकॉर्प भी सही होना चाहिए, मीन जो भी एक्टिविटीज हैं वो भी उसी ढंग से होनी चाहिए, और आपका सब्जेक्ट मैटर व्यू को भी आप गौण नहीं रख सकते हैं. यू कांट इग्नोर द सब्जेक्ट मैटर. इज दैट क्लियर? सो ये दोनों के बीच में क्या चीज है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. सो नेक्स्ट जो है आपका व्यू है वो है पब्लिक पॉलिसी व्यू. एक तरह से इसे मैं एक नई चीज कह सकता हूं, क्योंकि जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, तब जब हम क्लासिकल अप्रोच की बात करते हैं, उसने क्या किया कि ह्यूमन बीइंग को इग्नोर करके सिर्फ स्ट्रक्चर के ऊपर बात की, और जब ह्यूमन रिलेशनिस्ट आए तो उन्होंने क्या किया, ह्यूमन बीइंग को ज्यादा तरजीह दी एंड जो स्ट्रक्चर है उसको, लेकिन नकारा नहीं दोनों ने एक दूसरे को, ठीक है. कोई कंपोजिट व्यू नहीं आया, मतलब एक जहां पे दोनों चीजों की बात की जाए, ठीक है. फिर आगे चल के 1970 के बाद ये पब्लिक पॉलिसी व्यू जो है वो हमारे सामने आया. Although public administration under the definition given by White has been considered related to the implementation of public policies, but for the last few decades, it is being said that public administration is not only responsible for the practical implementation of government policies, rather it also has an important role in policy making. यहाँ पे बात वही आ गई, पब्लिक पॉलिसी व्यू, क्योंकि जब हमारा पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी खत्म हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो जब आप बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि हम ये देखते हैं आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं, इन मेजोरिटी ऑफ टाइम or in majority of cases, politicians are not that much technically sound to frame a policy, ठीक है. सो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उनकी हेल्प करता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. मतलब ये कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी वो अपनी भूमिका जो है वो निभा रहा है. Okay? It is generally believed that public policy is made by the political executive and legislature, and the officers and institutions of public administration implement these policies. ठीक है, पहले हम यही सोचते थे, पहले क्या था कि जी जो आपकी विधायिका है या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो पॉलिसीज को फ्रेम करती है, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करता है.
But those who believe in the policy sciences of public administration argue that in the present circumstances, public policy is made in the same way as the draft administrative officer prepare or play their role by providing facts and figures. ठीक है, मतलब पॉलिसी वैसी बनती है जैसी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है जिस तरह के वो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करेंगे नेचुरली उस तरह से बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड कर रहा है फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। और द सेकंड आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट ये है कि बीइंग मेड इज दैट public policy is a macro idea, whereas the implementation of this policy is in fact the same as the programs and plans that the administration makes. In public administration too, policies are framed at most levels. Anyway, policy scientists believe that the field of political science and public administration are similar. It is not beneficial to draw a distance or dividing line between them. So, Yajkal Dror and Merson are the proponents of this view. जो पब्लिक पॉलिसी व्यू है उसको जो यजकल द्रोर है और मर्सन ने उन्होंने ज्यादा समर्थन दिया है। ठीक है, तो यहां पे बात यही आती है कि पब्लिक पॉलिसी जब आप बनाने की बात कर रहे हैं, व्हेन यू फॉर्मुलेट अ पब्लिक पॉलिसी और help the political executive in framing different kinds of policies for the welfare of the society, that automatically means that all the activities performed by the public administration, not only a post-core व्यू और जो आपका संकुचित दृष्टिकोण है उसको हम नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक चीज, चाहे वो आप मैनेजमेंट से लेके राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, ऑल आर कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स जो भी, और यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर स्कोप की बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज विद द ह्यूमन बीइंग राइट फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम। ठीक है, मतलब गर्भ से लेके मृत्यु तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साथ में रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये पता लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत ही बड़ा है। ओके, एंड द लास्ट व्यू related to scope of public administration is psychosocial view, मनोसामाजिक दृष्टिकोण। Progressive scholars like Fredericks, Farrell Hardy, and Stokes, and Robert Dahl, etc., believe that public administration does not work in a vacuum. ठीक है, वैक्यूम में नहीं, ठीक है, काम कर सकता है। ठीक है, वैक्यूम क्या होता है? शून्य, शून्य में काम नहीं कर सकता है। बट इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। जो बात मैं आपको पहले कह रहा था कि इट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। सो द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट जस्ट सम मैनेजरियल टेक्निक्स बट ह्यूमन सोसाइटीज civilization, culture, values, conditions, economy, and human behavior, etc., are also included in its study area. ठीक है, तो बात यही आती है कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र की बात करें, अगर हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, कल्चर को इग्नोर कर देते हैं, वैल्यू सिस्टम को इग्नोर कर देते हैं, कंडीशंस या इकोनॉमी को इग्नोर कर देते हैं, या ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं, तो तब तक हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी जो है वो अधूरी रहेगी। ठीक है ना? The reason for considering comparative public administration and theory making as synonymous with each other is that it is absolutely necessary to establish such public administration as a theoretical subject. ठीक है, अब देखिए, जब हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, वो कंपेयर करता है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है वहां के सोशल वैल्यूज के ऊपर, वहां के कल्चरल वैल्यूज के ऊपर, वहां की कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं।
सिविलाइजेशन की बात कर लो या कल्चर की बात कर लो, वैल्यूज की बात कर लो, इनको इग्नोर कर दिया तो इसका मतलब ये है कि वी आर इग्नोरिंग एवरीथिंग। दैट मीन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट वर्क। ओके, रॉबर्ट डाल क्या कहते हैं, अनलेस द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेड कंपैरेटिव, द क्लेम टू रिगार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस विल रिमेन हॉलो। जब तक हम इसको एक कंपैरेटिव नहीं बनाएंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी को, तब तक इसको हम एक साइंस नहीं बना सकते। ठीक है, दस दिस अप्रोच इज सपोर्टिव ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच which not only incorporates the study of public administration from social, economic, political, and cultural factors, but also emphasizes an interdisciplinary approach with other social sciences. In fact, the field of public administration may not include all the social sciences, but it is imperative to some extent to include some social aspects in the study of public administration. ठीक है, तो ये जो आपकी साइको सोशल व्यू है, ये बोलता है कि ठीक है, हम केवल और केवल मात्र जो आपकी मैनेजरियल टेक्निक्स हैं उनके ऊपर ही या उनको ही ये मान के चलें कि यही स्टडी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो नहीं है। ठीक है, हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं, ठीक है, उसकी बात करनी पड़ेगी, कल्चर की बात करनी पड़ेगी, वैल्यूज को देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज किसी एरिया के वैल्यू सिस्टम के आधार पर ही बनती है, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, वी कांट इग्नोर। और यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात जब की है तो उन्होंने यहाँ पे ये भी क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि सभी जो भी सोशल साइंस है उन सबको इंक्लूड कर दिया जाए, लेकिन कुछ एक चीजें जो है, कुछ एक सोशल एस्पेक्ट्स हैं which are related to the periphery of public administration, उन चीजों को इंक्लूड करके उनकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्कोप की बात कर रहे हैं और स्टडी की बात कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी कांट स्टिक ओनली ऑन पोस्ट कॉप व्यू। ठीक है, और वी कांट स्टिक ऑन सब्जेक्ट मैटर व्यू or the narrower view or the broader view. We must take some kind of, you can say, integrated view where we put emphasis on post-core subject matter or other things like, you can say, the culture, the value, the condition, the economy of the country. Only then we can say that public administration जो है उसकी स्टडी को हम सही ढंग से या उसकी स्टडी हम सही ढंग से कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पोस्ट कॉप व्यू, सॉरी, नैरोअर व्यू, सब्जेक्ट वाइडर व्यू, पोस्ट कॉप व्यू, देन सब्जेक्ट मैटर व्यू, देन पब्लिक पॉलिसी व्यू, देन साइको सोशल व्यू। ठीक है, सो इन चीजों को समझने के बाद हम यही कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वाइडर फील्ड ऑफ स्टडी। वी कैन इंक्लूड इन इट्स the managerial aspect as well as the service and the functional aspects of public administration and its relation with the other social sciences, so that we can gain the real information or the knowledge about public administration. Okay, तो मुझे लगता है कि मुझे आशा है कि आपको ये स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और साथ साथ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। ओके, सो धन्यवाद।